जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी का कल बर्थडे है, तो मेरे को लगा कि कल सारे बिजी होंगे, सब मिलजुल के गुरु जी का बर्थडे मनाएंगे। कल किसी को टाइम नहीं होगा, तो मैंने कहा आज मैं अपना सत्संग डाल देती हूँ। मुझे आज आपसे दो अपने सत्संग शेयर करने हैं। हाँ, एक सत्संग ये एक बार क्या हुआ, हम बड़े मंदिर, मतलब गुरुजी का बर्थडे था, तो हमें बड़े मंदिर जाना था। तो जैसे हम घर का काम वाम कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, सबके बर्थडे पे तो आप हलवा बनाते हो, तो क्या आज गुरुजी का बर्थडे है तो हलवा नहीं बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। तो मैंने ना हलवा बनाया और गुरुजी के आगे रखा और भोग लगाने के लिए रखा, और गुरुजी को बोला, गुरुजी भोग लगा लो, आपका जन्मदिन है आज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ना हम बड़े मंदिर आ रहे हैं, तो मुझे ना आज अपना एहसास कराना, बड़े मंदिर आऊँगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि आज मुझे आप अपना एहसास कराओ। तो फिर खैर शाम को जैसे हम बड़े मंदिर गए, वहाँ संगत जी बहुत, जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत रश होता है, बर्थडे वाले दिन बहुत रश होता है। तो हम जैसे ही ना अंदर एंटर हुए, जैसे ही समाधि के पास पहुँचे हैं, मतलब समाधि के अंदर एंटर मतलब कर लिया, जैसे दर्शन के लिए तो जैसे ही अंदर मैंने जैसे पैर रखा, हाथ जोड़े हुए थे, तो सारी अंदर जैसे लाइनें थी, मतलब वो सारी लाइनें रुक गई। तो रुक गई, जैसे मतलब 10 मिनट तक मैं अंदर, मतलब समाधि के पास खड़ी रही, और मैं बहुत रोई कि आज मैंने घर से चलते हुए बोला था कि गुरुजी अपना एहसास कराना, तो गुरुजी ने लाइनें ही रोक दी सारी। और बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी की समाधि की तरफ देखूं, दर्शन करूं, या जो वहाँ पे इतनी खुशबू गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है, उसको अपने अंदर मतलब संभालूं। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जो जितना मेरे को टाइम मिला था, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मतलब जैसे जैसे गुरुजी को जैसे हक कर लूं, और आंसू निकलते जा रहे, आंसू निकलते आ रहे कि मेरी छोटी सी बात पूरी करने के लिए गुरुजी ने सारी लाइनें रोक दी। इतना रश था, बहुत रश था संगत जी, जैसे 10 मिनट तक मतलब लाइनें रुकी रही, और मैं बिल्कुल समाधि के पास खड़ी रही। वहाँ जैसे सेवादार आंटी थी, वो भी मुझे देख रही थी, तो क्योंकि मेरे आंसू निकल रहे थे, तो मैं ऐसे बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी, और कोशिश कर रही थी कि उनको ना दिखे, क्योंकि मेरे को तो एक बस यही लगता जा रहा था कि मेरी छोटी सी बात पूरी करने के लिए गुरुजी ने लाइनें रुकवा दी। और मतलब इतना खुले दर्शन हुए, और ऐसे वहाँ मैं खड़ी हो रही, जैसे मेरे को ऐसे लग रहा कि मैं मतलब मदहोश ही हो जा रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू, इतनी गुरुजी की। वो देखो गुरुजी कैसे छोटी छोटी बात हमारी सुनते हैं ना। और हमने जैसे घर से चलते हुए बोला कि आज एहसास, गुरुजी एहसास कराना, तो उन्होंने सुन लिया, और ऐसे करके उन्होंने मेरे को एहसास दिलाया। और आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। 2019 की बात है, जैसे गुरुजी का बर्थडे था, तो हमें बड़े मंदिर जाना था। जैसे हम बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के बर्थडे, या घर में छोटा मोटा कोई भी हमारे घर में खुशी का माहौल होता था, तो हम वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ही मनाते थे। अभी भी मनाते हैं आप, तो वो जो कोरोना टाइम से थोड़ा सा गड़बड़ाया ना, लेकिन मतलब हमारा जैसे और कोई जगह नहीं होती थी, तो कहीं पे भी बस जाना नहीं है, बस गुरुजी के साथ ही मनाना है, मतलब हमें अपना जो भी स्पेशल डे है। तो अच्छा, गुरुजी का बर्थडे था, तो मॉर्निंग में ही ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज ना गुरुजी का बर्थडे है, तो कुछ बांटना चाहिए, हम जाएंगे ना, तो रास्ते में कुछ बांटना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, समोसा या ब्रेड पकौड़ा आप ले लेते हैं, जितने आप बोलोगे ले लेंगे, पैक करा के गाड़ी में रख लेंगे, और आगे जाके बांट देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, घर में बनाना है। तो मैंने बोला घर में बनाना है, अच्छा क्या बनाना है, ब्रेड पकौड़े घर में बनाने हैं? तो इन्होंने कहा नहीं,
कुछ और जो तुम आसानी से बना सकते हो। मैंने कहा वो ब्रेड पकोड़े भी आसानी से बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल है वो बस मैंने बोल दिया कि घर में बनाना है, बस इतनी सी बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर पूड़ी छोले बना लें। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है पूड़ी छोले बनाओ। तो मैंने कहा कितने बनाने हैं? तो इन्होंने कहा कि मुझे ये, मैं बिल्कुल तेरे को ये नहीं कहूँगा कि 10 लोगों का बना, 20 लोगों का, जितना तू बना सकती है उतना मतलब बना, जो खुशी से बनाना, मतलब ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है चलो। वो अपने ऑफिस चले गए। शाम को जैसे बड़े मंदिर जाना था तो बेटी और मैंने बनाना शुरू की। संगत जी बहुत जैसे अच्छे से दिल से हमने बनाए। गुरुजी के भजन चला के हमने जैसे पूड़ियाँ बनाई, छोले बनाए। तो मतलब साथ साथ जैसे ठंडा होता था तो पैक भी करना होता था, तो जैसे पैक कर करके रखते जा रहे थे हम। तो जब शाम को फिर हम बड़े मंदिर गए ना, तो रास्ते में ही जैसे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी एक जगह पे कि यहाँ पे बांट देते हैं। तो बेटे ने और बेटी ने और हस्बैंड ने ना सब ने वहाँ बांटे, और मैं गाड़ी में बैठी बैठी मतलब डालती जा रही थी प्लेटों में। तो जैसे काफ़ी लोगों के लिए जैसे लेके गए थे, है ना। तो बाटा संगत जी, आप विश्वास करो कि इतनी खुशी फील हो रही थी। जैसे वो खा रहे थे तो दिख रहे थे ना, आसपास ही गाड़ी के पास ही थे। तो वो खा रहे थे और ऐसे ऐसे हाथ उठा के ऐसे ब्लेसिंग देते ना, ऐसे वो ब्लेसिंग देते जा रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे अंदर से ऐसी खुशी फील हो रही थी कि ये मतलब जैसे हमने ये किया। तो जैसे होता है ना, हम लोगों को इस तरह के काम सच में करने चाहिए, सेवा के काम, है ना। छोटे मोटे देखो जाते हैं मंदिर में हम, तो मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा आते हैं, है ना। जैसे होता है कि हमारे मन में जो भी होता है तो हम सोचते हैं ना कि वहाँ गुरु जी के बड़े मंदिर गए तो गुल्लक में डालें। लेकिन मतलब यहाँ जो लोग जो खा रहे हैं वो इतने खुश हो रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं। जैसे कोई कोई कूड़ा उठाने वाला, कोई दरबान है, कोई कुछ है। मैंने मतलब देखा कि वो वहाँ पे इस तरह के ही लोग थे, और वो मतलब इतनी खुशी से वो लंगर कर रहे थे, और उनकी खुशी देख के मतलब हमें खुशी मतलब फील हो रही थी। तो जैसे सारा लंगर बट गया तो फिर ना क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा कि अब बड़े मंदिर क्या करना है जाके, जैसे हो गया काम। एक ऐसी गुरुजी ने संतुष्टि दी कि जैसे अब होता ना ब्लेसिंग हमें चाहिए, तो ये ब्लेसिंग, ये सारी जो लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दिया हमें, उससे ही हमारे को तृप्ति फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब जैसे जरूरत ही नहीं है बड़े मंदिर जाने की। मैं मतलब मेरे मुंह में था कि मैं बोलूँ हस्बैंड को, लेकिन ऐसे तो फिर हस्बैंड डांट देते ना कि हाँ हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो बीच में रोक रहे हैं, है ना। तो खैर हम वहाँ गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर से पहुँचने से पहले ही एक लेफ्ट कट है, तो गाड़ियाँ ना सेवादारों ने उधर से मोड़ दी, और जो जूते का स्टैंड जहाँ होता है तो वहाँ पे जाके वो गाड़ियाँ मतलब जा रही थी। आराम से हम उतरे वहाँ से, और कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ा, आराम से हमारे दर्शन हुए। कोई रश नहीं, धक्का मुक्की नहीं, जबकि बहुत रश था और हमें किसी मतलब रश का सामना नहीं करना पड़ा। और आराम से हम जैसे 3-4 घंटे में दर्शन करके घर आ गए, लंगर दर्शन करके। मतलब इतना रश होने के बावजूद जैसे जैसे कभी जाते थे तो 6 घंटे तो लगने ही लगने हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने मतलब कैसे उधर से रास्ता खोला। वैसे तो रास्ता वो खुला ही होगा, हमारे लिए स्पेशल थोड़ी खोला, लेकिन हमारी गाड़ी उधर मुड़ी तो हमारा इजीली सारे कुछ हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ब्लेसिंग फील हो रही थी। और घर आके भी ऐसे हुआ कि जैसे मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर तो हम गए, ब्लेसिंग लेके आए, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे बहुत बड़ा काम जैसे गुरुजी ने हमसे करवाया है। मतलब वो जो जो भी हमने जो सेवा की थी और सच्चे भाव से की थी, हमने भजन चला के हम बेटी और मैंने बनाया था, बिल्कुल हम साथ साथ गुनगुना रहे थे। तो हमारे वो भाव उसमें जैसे मतलब खुशी से बनाया था हमने। तो जैसे होता है ना, ये गर्मी की थोड़े गर्मी तो होती है, लेकिन फिर भी हमें एक खुशी मिल रही थी, और भजन सुनते सुनते एक मोटिवेशन मिल रही थी। तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। तो जैसे हम घर आए तो घर आके भी ऐसे लग रहा था कि आज हमसे गुरुजी ने ना कोई पता नहीं ऐसा क्या कराया है जो हमें अलग से बूस्ट कर रहा है। सच में संगत जी, बूस्ट कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें खुशी फील होती है ना,
तो वो गुरुजी ऐसे ऐसे हमें बूस्ट फील करा रहे थे। तो मैं बार बार बोल रही थी, तो घर में जैसे बच्चे भी बड़े, जैसे हम सारे खुश थे कि जैसे आज गुरुजी का बर्थडे भी है, अच्छे से हम मना के आए और हमने सेवा भी की। और सेवा देखो संगत जी, कोई ऐसा नहीं है कि पैसा सबके पास हो वो ही सेवा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल से भाव से सेवा करोगे ना, तो 10 रुपये 20 रुपये से भी आप कुछ भी, किसी के बिस्किट का पैकेट लेके भी किसी गरीब को दोगे ना, लेकिन आप जब उसको दोगे और खुशी से दोगे, खुशी से दोगे, और आप देखो जब जिस जिस खुशी से आप दोगे ना, वो जो लेने वाला है ना, वो भी एक खुशी फील करेगा। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं दान ले रहा हूँ। अगर आपने उसको खुशी से मतलब विनम्र होके दिया, तो उसके अंदर भी ऐसे खुशी का भाव आएगा, है ना। और जैसे अंदर से जैसे होते हैं ना, जैसे को भी हम किसी को कुछ देते हैं तो वो सोल तृप्त होती है ना, खुश होती है। तो अंदर से जब वो खुश होते हैं तो हमें वो दुआ देते हैं ना। तो इस तरह से कभी किसी को दो तो ऐसे, मतलब ऐसे नहीं देना कि अकड़ से या हमारे पास बहुत पैसा हम दे सकते हैं, ये ऐसा भाव कभी नहीं लाना। खुशी से दो, चाहे थोड़ा दो, कुछ भी। और देखो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तो अपनी संगता च ये जो गरीब लोगों को अगर आप खिलाओगे, तो अगर उनको खिलाओगे ना, वो मेरे तक पहुंच जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे को आके आके चढ़ाओ, लेकिन अगर आप किसी गरीब को खिला देते हो, और आपने वो गरीब को खिला के क्या किया, एक परमात्मा के काम में एक मदद की आपने। परमात्मा का फर्ज है उसको खिलाना, है ना। अगर हम परमात्मा के काम में उसकी मदद करते हैं तो वो क्यों नहीं खुश होएगा, बहुत खुश होएगा ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मतलब हम ध्यान में रखें। तो मतलब ऐसे नहीं कि जाके मंदिरों में जाके बस गुल्लक में डाल दिए, या मतलब अगर कुछ हमारे मन में है ना, तो ऐसे ही आप किसी गरीब को खिलाओ, कितनी खुश होंगे। या किसी को जरूरतमंद को दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। अगर 20-50 रुपए वो देखो, वो कितना खुश हो जाएगा है। उसके लिए तो उसकी पूरे दिन की, जैसे एक टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। और जैसे हम मंदिर में जाके चढ़ाते हैं, तो वहाँ क्या होएगा, वहाँ हमें ठीक है, वहाँ पे भी अच्छे काम में ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से किसी को दोगे, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो खुशी एक अलग ही है। अब जैसे हम पूड़ी और चने बना के ले गए, और जैसे हमने वहाँ बांटे, तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरे को एक ऐसी खुशी मिली बांट के। उसके बाद मुझे लगा मुझे बड़े बंदे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया। मेरे को ऐसे ही लगने लगा कि जैसे होता है ना, एक हम काम करने निकले हैं तो वो पूरा हो गया। क्या करने के लिए निकले हैं, ब्लेसिंग लेने निकले हैं ना। तो ब्लेसिंग तो गुरुजी ने जो गरीब लोग या उनसे हमें ऐसे दिलवा दी। तो हम फिर भी हम बड़े बंदे जा रहे हैं, ठीक है, मानती हूँ जाना है, लेकिन मतलब एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो सेटिस्फेक्शन ऐसे गुरुजी फील कराते हैं जब वो हम किसी की सेवा करते हैं। खुशी से मन से सेवा करना सबसे मेन ये बात है। एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक बार हमारे एक ग्रुप में मतलब एक मैसेज आया हुआ था कि होली का दिन था, तो आज होली वाले दिन 7-8 गरीब बच्चों को मतलब अपने घर में बुला के सत्संग करना है, उनके साथ बैठ के सत्संग करना है, और उनके साथ बैठ के लंगर करना है। मतलब जमीन पे जैसे हम सत्संग करते हैं तो जमीन पे ही बैठ के लंगर करते हैं ना। तो ऐसा मैसेज आया हुआ था कि जमीन पे बैठ के उनके साथ लंगर करना है। संगत जी आप देखो, होली वाला दिन था, हाँ, और प्रॉपर उसमें वो भी कि ये होना चाहिए, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, हलवा, चटनी, सारी चीज़ों का वो मेन्यू बना के दिया था कि ये सारी चीज़ होनी चाहिए उस प्रसाद में। ऐसे नहीं कि शॉर्टकट मारा, पूड़ी छोले बनाए, राजमा चावल बना दिए, ऐसा नहीं। पूरा प्रॉपर लंगर तैयार करना, उसमें हलवा भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी भी, चावल भी। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, तो जैसे होली वाला दिन था तो मेड आती नहीं है। होली वाले दिन जैसे होता है ना, स्पेशल डे होता है तो छुट्टियाँ मारती है ना, तो
वो तो मेड तो आई नहीं थी। अब मेरे हस्बैंड को जैसे मैसेज पता चला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज ये हमने करना है। तो मैंने कहा आज कैसे करेंगे और बच्चे कहाँ से आएंगे, मतलब 7 8 10 बच्चे कहाँ से मैं लेके आऊंगी, जैसे होता है ना घर में हम बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तो अब मेड को ही फोन कर, वो ही लेके आएगी अपने आसपास के बच्चे ढूंढ के। हाँ, तो मैंने कहा वो खुद तो आई नहीं आज काम करने के लिए, क्या मेरे लिए बच्चे लेके आएगी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं तू एक बार फोन तो कर, हमारा काम है जो हमें मैसेज आया उसको फॉलो करना, अगर अगर गुरुजी चाहेंगे तो वो हम हमारा पूरा हो जाएगा, बाकी उसमें इफ बट मत लगाओ कि होएगा कि नहीं होएगा, मतलब बातें मत बनाओ, कोशिश करो, मतलब मेरे हस्बैंड का मतलब था। तो मैंने मेड को फ़ोन किया तो उसने जैसे ही सुना उसने कहा भाभी कितने बजे, मैंने कहा 5 बजे आ जाओ, 1 घंटे का सत्संग है तो बच्चों के साथ बैठ के ही हमने सत्संग करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी मैं लेके आ जाऊंगी। तो संगत जी शाम को 5 बजे वो कुछ बच्चों को लेके आई जो अपने आसपास के घरों के जैसे होते हैं ना, वहाँ जैसे झुग्गी वगैरह में वहाँ पे उधर ही रहते, गरीब है वो, तो उधर से ही वहाँ से बच्चों को लेके आई। पूरा घंटा बच्चों ने हमारे साथ बैठ के सत्संग किया संगत जी। फिर जब आरती की ना हमने, तो आरती में हमने बच्चों को कहा कि आओ आप भी आरती करो। तो एक एक बच्चा आराम से जैसे पूरा जैसे प्रॉपर हाथ से जैसे आरती करते हैं, मतलब जैसे 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 गुरुजी ने ये मैसेज ये था कि गुरुजी ने बच्चों को, गरीब बच्चों को ब्लेस करना था, ये मैसेज था। तो उसमें ये संगतों को कहा था कि आप ऐसे उनको लंगर कराना है और सत्संग बैठ के उनके साथ करना है। तो और लंगर पहले बना के रखना है, जैसे होता है ना 1 घंटे का ही सत्संग करने का वो था, तो लंगर पहले ही हमने बना लिया था। अब बनाया तो फिर वो बच्चों ने बैठ के हमारे साथ सत्संग सुना। अब वो कोई कोई बच्चा पता क्या गुनगुना रहा था जैसे उनको भजन आते हो। अब देखो संगत जी, होता है ना चाहे मंदिरों में या गुरुद्वारे में या हमारे गुरुजी के उसमें थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं ना भजन, तो बच्चों को आते थे, मतलब बच्चे गा रहे थे, हमारे घर में बच्चे हैं। फिर उसके बाद मतलब हमने लंगर कराया बच्चों को, और बकायदा मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने नीचे बैठ के उन लोगों के साथ लंगर किया। मतलब जो गुरुजी का आदेश था कि ऐसे ही करना, कि मतलब उसमें ये था कि वैर भाव जैसे हम करते हैं ना कि ये ऊंच नीच का होता है, वो नहीं करना है ना, क्योंकि बच्चों को गुरुजी ने उस दिन के लिए चुना था कि आज इन बच्चों को ब्लेसिंग देनी है। तो बहुत सारी संगत ने किया हमारे साथ, मतलब हमें जो इस ग्रुप में एक आया हुआ था मैसेज, तो हमने किया और पूरा वो बच्चों ने ढंग से, संगत जी पूरा ढंग से जैसे प्रॉपर खाते हैं, हमने उनको बोला कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, वो बड़े ढंग से खा रहे थे। अगर उनका एक कण भी गिर जाता था ना वो अपने आप ही उठा रहे थे, हमें उनको कहने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ध्यान से जैसे होता ना तरीके से। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे हम हमारे को जैसे हमने हमने उनको अपने साथ बैठा के है ना लंगर कराया या सत्संग किया, तो वो बच्चे भी उस चीज़ को, उस खुशी को फील कर पा रहे थे कि हाँ आज हम मतलब कहीं ऐसे बैठे हैं तो वहाँ हमें बराबर समझा जा रहा है। ये चीज़ हमने बच्चों की मतलब आंखों में, थोड़ा उनके भाव में थोड़े से नोट की हमने, मतलब यही गुरुजी चाहते थे वो हुआ। पूरा ढंग से फिर वो खुशी खुशी गए, और हमने जैसे उनको साथ में भी जैसे थोड़ा सा होता है तो देते हैं ना बिस्किट या पैसे, ऐसे बच्चों को खुशी से ऐसे होता है ना, तो वो मैसेज नहीं था तो हमने खुशी से दिया कि चलो बच्चे कुछ अपना कुछ खा लेंगे है ना लेके। तो वो ये इस तरह से जब हम भाव से करते हैं, कोई भी मैसेज आता है भाव से करते हैं, खुशी से करते हैं, वो गुरुजी तक जरूर पहुंचता है। गुरुजी तो ब्लेस करते करते हैं, साथ में जो जो ये सारी सोल्स हैं इनसे भी ब्लेसिंग दिलाते हैं। ये सारी बच्चों की सोल्स ही ना, जो उनकी आत्मा तृप्त हुई, उनको खुशी फील हुई कि आज हम मतलब किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ हम साथ में बैठ के सत्संग, अब हो सकता है उनको सत्संग की मतलब मायने ना पता हो, लेकिन हमें इस बात को नहीं सोचना। हम तो सोच रहे हैं कि जैसे मंदिर में या गुरुद्वारे में बच्चे जाते होंगे है ना, तो वहाँ पे बैठते हैं साथ में, तो हमें गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे कहा कि नीवे होके उन्होंने
उन्हों के नाल ही खाना है, उन्हों के नाल ही, मतलब प्रॉपर, ऐसे नहीं कि तुम ऊपर ऊपर सोफे पे बैठे हो तो वो नीचे बैठे हैं, मतलब साफ ये आदेश था कि नीचे उनके साथ बैठ के खाना है। सच में संगत जी, हमने सब साथ में बैठ के खाया, बिल्कुल बच्चों, अपने बच्चों को भी उनके साथ ही बिठाया, मतलब पहले बच्चों को खिलाया, फिर जैसे मैं सर्व कर रही थी तो फिर मैं, जैसे मेरे हस्बैंड भी बैठ गए, फिर मैं भी बैठी, क्योंकि आदेश था कि उनके साथ ही खाना है। ये नहीं कि आप पहले पूरा काम निपटा लो उसके बाद खाओगे, नहीं, मतलब उनके साथ बैठने के खाने का आदेश था। तो देखो ऐसे गुरुजी हमारे को करते हैं, और गुरुजी मतलब इस तरह से हमें ब्लेसिंग देते हैं अगर हम मतलब उनका कहना मानते हैं, उनके छोटे छोटे मैसेज को फॉलो करते हैं। ये हम मैसेज हमें कहीं से भी आ जाते हैं ना, ग्रुप्स में मिलते हैं ना, तो कभी भी कोई भी अगर आपको मैसेज मिले ऐसा, तो जिसमें सेवा का हो, कुछ भी हो, तो वो जरूर करो संगत जी, जरूर, है ना। मतलब कहते हैं ना कि जाके मंदिरों में ऐसे रख के आने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप अपने हाथ से, अपने कुछ बना के अपने घर से कुछ ऐसे बांटोगे तो कितनी खुशी से वो खाएंगे, और वो खुशी से खाएंगे। देखो अब जैसे बाजार का तो समोसा, ब्रेड पकौड़ा या पूड़ी सबको मिल जाता है ना, वो बच्चों को भी जैसे जो जिनको हम बांटते हैं उनको मिल जाता है। वो अगर कमाते हैं, चाहे छोटा मोटा जो भी काम वो करते हैं, तो वो कमा के खा सकते हैं। लेकिन अगर हम घर का बना हुआ और उसमें हम अपने भाव से बनाते हैं, वो अगर हम खिलाते हैं तो उसमें हमें खुद को भी तो टेस्ट आता है ना, कितने टेस्ट से हम खाते हैं, तो उनको क्यों नहीं आएगा टेस्ट। और जब उनको टेस्ट आएगा कितनी उनकी आत्मा तृप्त होगी, है ना संगत जी। ये गुरुजी का बर्थडे मतलब ठीक है, हम मनाते हैं बहुत अच्छे से, हम जैसे है भाव कि नाचना कूदना, या जो कल हम भी करेंगे ऐसे, मतलब जैसे मेरा ग्रुप बना हुआ है तो हम भी ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट, केक काटना ये वो। लेकिन अगर ये छोटा छोटा, ये अगर हम जो हमारे को अंदर खुशी देता है, वो जो अंदरूनी खुशी मिलती है, वो अगर हम करेंगे ना, वो दूसरी खुशी से बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है। वो आप खुद फील करोगे कि जो हमें वो तृप्ति मिली, वो हम एक खुशी मिली कि हमने किसी को खिलाया या कुछ है, किसी की आत्मा तृप्त की, वो खुशी सारी खुशियों से बहुत बड़ी है ना संगत जी। तो आप भी कुछ भी छोटा सा जो भी आपका दिल करे, जो आप कर सको, अगर नहीं कर सकते तो कोई नहीं, बंदिश नहीं है, लेकिन आप करोगे तो मैं मतलब सच में अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ कि ये जो खुशी हमने फील की, जहाँ हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, बड़े मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं लग रही, ऐसे लग रहा हो गया काम, ब्लेसिंग हमें मिल गई, मतलब ऐसी सेटिस्फेक्शन कोई अपने आप नहीं मिल सकती है ना संगत जी। वो जब हम खुशी से, दिल से, भाव से कुछ सेवा करते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो कोई दिखावा नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमने किसी ने कुछ करना है ना, अपनी खुशी के लिए, जो अपनी अंदर आत्मा है ना हमारी, उसको खुश करने के लिए। गुरु जी कहते हैं ना कि तुसी बाहर सारे नु दिखाने वास्ते कर दो, सारा कुछ कर दो, अपनी आत्मा नु खुश करने वास्ते की कर दो, वो कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि आपको अंदर से खुशी मिले कि हाँ आज मैंने ये किया तो इससे दूसरे बंदे को खुशी मिली। उससे पैसा कोई मैटर नहीं करता, हमारा बस भाव होना चाहिए। 20-50 रुपए से भी हम कर सकते हैं, इतने भी मतलब थोड़ा से भी हम कर सकते हैं, चाहे एक बंदे को भी खिला सकते हैं तो वो भी आपको खुशी देगा, अगर दिल से भाव से करना है ना। इस तरह से अगर आप गुरु जी का बर्थडे मनाओ तो आपको खुशी मिलेगी, और फिर गुरु जी के दर्शन करने जाओ, बड़े मंदिर जाओ, तो वो तो डबल ब्लेसिंग वैसे ही वो लेके बैठे हुए हैं हमारे लिए, है ना संगत जी। गुरु जी के बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मतलब अब जैसे मैं सोने को हो गई थी 10 बजे, मतलब बेड पे लेट गई थी, तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि कल गुरु जी का बर्थडे है तो तू कल लाइव डालेगी, कुछ डालेगी ना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि कल जैसे सत्संग है तो वहाँ जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अभी डालो। मैंने कहा अब तो मैं सोने को, जैसे होता है ना, जैसे लेट गई थी तो नींद की तरफ ध्यान चला जाता ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी डालो। मैंने कहा क्या डालूं? तो कह रहे जो तेरे सत्संग है वही डाल, तू अपना एक्सपीरियंस डाल।
तो अगर जैसे होता है ना, हम कुछ भी अपना सत्संग शेयर करते हैं, दूसरों को कुछ उससे सीखने को मिलता है। ये सत्संग हमारे अपने आप नहीं बने हैं, है ना, ये गुरुजी ने ही बनाए हैं हमारे सत्संग। कोई हम अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते संगत जी, कुछ नहीं, है ना। तो जो गुरुजी ने हमारे सत्संग बनाए हैं, और गुरुजी कहते हैं कि शेयर करो, ये नहीं कि जहाँ कोई सत्संग हो रहा है वहीं शेयर करने हैं, है ना, कहीं पे अपना एक्सपीरियंस बताओ। गुरुजी कहते हैं ना, अगर तुसी दसोगे ਤੁਹਾਨੂੰ भी ब्लैसिंग मिलेगी, तो संग ਤੁਹਾਨੂੰ भी मैं ब्लैस करांगा, है ना। सारों को ऐसी ब्लैसिंग मिलती है। पर अगर किसी का भी कोई सत्संग हो, वो शेयर करो किसी को भी। गुरु जी कहते हैं ना कि अगर तुसी किसी ने नहीं सुना सकते तो मेरे को ही बह जाओ, मैनू ही सुना दो, है ना, मैनू ही सुना दो, तो मतलब सुनाओ, और वो तब भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। और हालांकि हम तो जैसे मेरी आदत है, जैसे मैं कभी कहीं जाती हूँ तो मैं सत्संग सुनाना शुरू कर देती हूँ। बनाए हमारे सत्संग किसने, गुरु जी ने ही बनाए है ना। तो जो कोई ब्लेसिंग वो देते हैं तो फील होती है वो ब्लेसिंग, तो हम फटाफट दिल करता है शेयर करें। अब शेयर की तो जैसे होता है ना, गुरु जी भी दे रहे हैं ब्लेसिंग, सुनने वाले को भी ब्लेसिंग फील होती है। अब जैसे मैं भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो मैं उसको पूरा ऐसे सोचने बैठ जाती हूँ, पूरी अपने सामने पिक्चर जैसे मेरे सामने आ जाती है कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। मतलब जो भी सत्संग सुनते हैं तो इस तरह से भाव से हम जब सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें ब्लेसिंग मिलती है। हम फील कर, सच में संगत जी, अगर आप फील करो कि ये सत्संग जो कोई सुना रहा है और मैं इसको सुन रही हूँ, तो मेरे मन के जो भी कोई दिल में कोई भी मेरे क्वेश्चन होंगे ना, इस सत्संग से मेरे को आंसर मिलेगा। तो संगत जी आपको जरूर आंसर मिलेगा। आप इस भाव से अगर सुनोगे ना तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं सच में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे साथ इतना ज़्यादा, मतलब गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाया, सिखाया। तो वो पल पल हर चीज़ में मेरे को खुशी फील कराई, समझाया, सिखाया। तो वो हर चीज़ में मैं सीखती थी, मतलब मैं खुश होती थी। मतलब मेरे को मेरी वो दुनिया ऐसे लगती थी कि ये सच्चाई है ना? ये नहीं कि नकली दुनिया नहीं लगती थी, मुझे ये सच्चाई लगती थी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलती थी तो उसमें कोई भी मैसेज आया होता था तो मैं उसको मैसेज को दिल से पढ़ती थी, भाव से पढ़ती थी। तो वो जो दिल से भाव से पढ़ते थे ना, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर और प्योरिटी होती चली जाती है। ये सच्चाई है। अगर हम, मतलब ऐसे नहीं कि हमने पढ़ लिया, ये सीख तो हमें आती है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए संगत जी। कभी कुछ भी आप चाहे कहीं सुनो, सीखो, कुछ भी दिल से भाव से सीखोगे ना, और ये मानोगे कि ये जो सत्संग कोई जो मुझे सुना रहा है या ये मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, इसमें मेरा आंसर होगा। अगर मैं भाव से सुनूंगी, पढ़ूंगी, तो उसके अंदर मेरा आंसर जरूर छुपा होगा और गुरुजी मेरे को देंगे वो आंसर। ये इस भाव से हमें सुनना पड़ना है ना। तो संगत जी अब काफ़ी देर भी हो गई, आप सब सो। कल गुरुजी का बर्थडे बड़ी खुशी से मनाना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो गुरुजी के बर्थडे की। गुरुजी को तो मुबारक है ही। बस सच में मैं, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्या बोलूं। जैसे हमारे अपनों का बर्थडे होता है, आज हमारे गुरु जी का बर्थडे, तो हम दिल से भाव से इसको मनाएं और जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करें। खुश रहे। जब खुश रहते हैं ना, सच में जब हम खुश रहते हैं तो गुरुजी भी खुश होते हैं। कभी आप देखना, अगर आप उदास हो तो गुरुजी भी उदास हो जाते हैं। कभी नहीं, गुरुजी के सामने हमेशा खुश होकर रहो। अब ये मेरे जो ऐसे भाव ऐसे आ गए, मेरे को बस इनका प्यार फील होता है, तभी होता है ऐसे। सॉरी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी से मनाना है ना। बड़े मंदिर भी जाओ, ब्लेसिंग लेके आओ, सबको ब्लेसिंग मतलब दो। अपने घर परिवार, जैसे घर में आप अकेले जा रहे हो तो कोई घर का नहीं जा पा रहा, तो ब्लेसिंग लेके आओ। गुरुजी कहते हैं ना, एक बंदा भी आ जाए तो तामी बहुत हैगा, तो वो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करना है ना। संगत जी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।